हेलो दोस्तों, फिटनेस फाइटर्स में एक बार आपका वापस से स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है, हम जो है शोल्डर्स को सही फॉर्म बताएंगे, राइट एंड रॉन्ग। जो जिम में लोग रॉन्ग करते हैं उसे सही कैसा करना है, कुछ डंबल वेरिएशन है, कुछ मशीन है, और आपको ये बताएंगे कि आपको सही मूवमेंट कैसा करना है। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है आपका शोल्डर का जॉइंट। अगर वो जरा सा ऊपर नीचे हो गया तो आपको डिसलोकेशन हो सकता है, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। शोल्डर इम्बैलेंस होने की वजह से बाकी के जो मसल्स जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली आपके चेस्ट पे, आर्म्स पे। तो शोल्डर के जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको सही मूवमेंट करना है वो आपको करके बताएंगे, और रॉन्ग मूवमेंट क्या है वो भी आपको बताएंगे जो मैंने जिम में। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगा, अगर बाई चांस अगर आपको एनी काइंड ऑफ शोल्डर का अगर इशू हो गया तो आप पुश का कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकते, ना आप चेस्ट कर सकते हैं, ना आप शोल्डर कर सकते हैं, ना आप ट्राइसेप्स कर सकते हैं। ट्राइसेप में भी आपका जो है बहुत गिने चुने वर्कआउट ही होंगे। के इंजरी के साथ साथ में जो है आपको काफ़ी सारा जो है बैक एक्सरसाइजेस भी आप जो इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो महीने भर तक घर पे बैठना पड़ेगा या सर्जरी करानी पड़ेगी। सो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है शोल्डर का जॉइंट। सो रोटेटर कफ के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों हम रोटेटर कफ की एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स है। तो उसका सेपरेट वर्कआउट वीडियो आएगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट्स के ऊपर कि आपको राइट फॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बारबेल प्रेस की। तो सबसे बेसिक है, शुरुआत हुई थी इसकी जो वेट ट्रेनिंग की वो बारबेल से हुई थी। जो मैक्सिमम वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स लोग बार ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, डंबल्स का एरा तो बाद में आया। सो सबसे पहले ग्रिपिंग जो है आपका जो शोल्डर वेट जो है, शोल्डर वेट उससे कभी भी बाहर थोड़ा सा आपको ग्रिप पकड़ना है। बहुत सारे लोग नज़दीक पकड़ के ये मूवमेंट करते रहते हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसमें आपका शोल्डर भी जाएगा, आपकी कलाई भी जाएगी। अभी टेक्निक कैसा है देखो, सबको पता है कि सब लोग क्या वर्कआउट करते हैं। 1 2 3 डायग्नल लो, मैं आपको ये एंगल से दिखाऊंगा। अभी रॉन्ग फॉर्म क्या आपको ये बताता हूँ। मैंने जिम में देखा हुआ है कि लोग जो है डायगनल शोल्डर से काफ़ी डायगनल मूवमेंट करते हैं, उनको लगता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है शोल्डर्स में। ये एक रॉन्ग वर्कआउट है, आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट मिस्टेक है। और सही कैसा है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, ओवर द हेड जाना है। क्यों हम लोग ओवर द हेड बोलते हैं? क्योंकि ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा जहाँ पर आपका शोल्डर का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऊपर जाना है और नेक को आगे लेना है, ऊपर जाना है और नेक को आगे लेना है। सो अगर आप ये डायगनल मूवमेंट कर रहे हैं ना तो आज ही बंद करिए, क्योंकि इसमें इंजरी तो नहीं होगी लेकिन आपका शोल्डर भी 100% वर्क नहीं होगा। इट्स लाइक डूइंग बाइसेप्स कर्लिंग आधा। सो आधा करके कुछ मतलब नहीं है, तो रिजल्ट भी आधा ही मिलेगा। सो ये मिस्टेक नंबर 1, डू द टेक्निक करेक्टली। इसमें एक चीज़ जो एक मिस्टेक मैं मेंशन करना चाहूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो मूवमेंट्स के 2 भाग रहते हैं, इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक रहते हैं। कॉन्सेंट्रिक जहाँ पर मसल छोटा होता है, मीन्स आप मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हो। इसेंट्रिक मसल लेस देन होता है। तो इसेंट्रिक नीचे के समय पता है क्या हो जाता है, बहुत लोग बहुत स्पीड में करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड में कहाँ पर करना है और स्लो में कहाँ पर करना है। तो बहुत लोग जो है ना मूवमेंट नहीं तू फास्ट कर, बहुत लोग जो है ना ये देखो ये मूवमेंट करते हैं। इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक दोनों फास्ट रखते हैं, जबकि आपको जो कॉन्सेंट्रिक जो है वो फास्ट रखना है और इसेंट्रिक जो है वो इजी रखना है। अभी इसेंट्रिक होता है नीचे आना, तो पुश डाउन कंट्रोल मूवमेंट। तो इसमें हम नीचे अगर फास्ट लेके आओगे ना तो भी आपका शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस हो गए, आपका शोल्डर जॉइंट जा सकता है और कोई भी काइंड ऑफ जो रोटेटर का इशू हो सकती है। सो ये था बारबेल मूवमेंट जो लोग रॉन्ग करते हैं। चलते हैं हम डंबल्स के ऊपर। मिस्टेक नंबर 2 आ जाता है डंबल्स के ऊपर। डंबल्स में भी लोग जो है वो सेम मूवमेंट करते हैं। अभी आपको जो ट्विस्ट कहाँ पर करना है, जैसे हमने चेस्ट में बताया था कि डंबल कभी भी ऐसे रख के ये मूवमेंट नहीं करना है एल्बो उठा के, तो वही चीज़ शोल्डर पे भी लागू होती है। सेकेंड चीज़ कि खड़े रह के क्यों नहीं करना है और बैठ के क्यों करना है, वो मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जब आप खड़े रह के करते हो तो पूरा लोड आता है आपके लोअर बैक के ऊपर, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे पीछे की तरफ पूरा ट्विस्ट हो जाती है और ज़्यादा वेट्स भी नहीं जाता जब भी आप खड़े रह के मूवमेंट करते हो। तो बैठ के मूवमेंट करोगे तो आपके पूरे बैक को सपोर्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग योर ग्लूट्स, योर लेग्स, और आपका मूवमेंट भी काफ़ी स्मूथ होगा और हैवी वेट भी मारोगे। डंबल ओवरहेड मूवमेंट जो करना है वो कभी भी जो सीट को ऊपर रख के करना है, 90 डिग्री भी चलेगा, थोड़ा सा पीछे ले बैक भी चलेगा, तो भी शोल्डर्स पे ही आएगा। सो लिफ्ट। अब इसमें मैं आपको कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ जो लोग करते हैं। ये देखो डंबल्स जो है हम लोग ऐसे रखते हैं, इसमें डंबल ऐसे नहीं रखना है, इसमें आपको डंबल ऐसे रखना है जैसे हम लोग चेस्ट के समय रखते हैं ना, नीचे की तरफ ट्विस्ट करके। तो शोल्डर्स के जॉइंट्स के ऊपर जो है वो बर्डन बहुत कम आता है। नीचे स्लो, ऊपर फास्ट। अभी ब्रीदिंग का मैं आपको फॉर्म बताता हूँ। द हार्डेस्ट वी डू वी ब्रीथ आउट। एक चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें हार्डेस्ट क्या हो जाता है, व्हेन वी पुश अप तो ब्रीथ आउट है, नीचे ब्रीथ इन है। डंबल ऐसे, अभी भी रॉन्ग करना है, डाउन अप डाउन, ओके रिलैक्स। तो ये था डंबल मूवमेंट। और मशीन का भी सेम ही मूवमेंट रहता है। वैसे मशीन तो उसके वैसे हिसाब से बनी रहती है कि लोग उसमें गलत ना करें। तो मेक श्योर कि आप जो है मशीन पे तो सही करेंगे, सिर्फ जो है स्लो फास्ट जो है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। सो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ, राइट एंड रॉन्ग पे, फ्रंट एंड लैटरल रेस पे चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लैटरल रेस। सो दोस्तों आपने
ऐसे तो देखा रहेगा जिम में लोगों को लैटरल करते हुए, तो इसमें कर क्या रहा है, बैक से पुश कर रहा है, थाई से पुश कर रहा है और कहाँ पर अपने मिड बैक से पुश कर रहा है। ये है रॉन्ग फॉर्म। ये राइट फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिलैक्स, नी सॉफ्ट, हिप पीछे, लीन फॉरवर्ड, बस अभी कर, दैट्स इट, दिस इज द राइट फॉर्म। मैंने क्या किया, नी बेंड किया, हिप को पीछे किया। भाई जब आप शोल्डर का मूवमेंट कर रहे हैं तो शोल्डर ही यूज़ करें ना। हैवी मार के क्या दिखाना है कि आप हैवी मार सकते हो, मतलब ये है कि अगर आप 10 पाउंड का मार रहे हो ऐसे, तो ऐसे 10 पाउंड का मारो, 20 पाउंड का मत मारो। हाँ, जहाँ पर आपके रेपिटेशन जो है वो 20 तक हो रहे तो आप 10 से 15 पाउंड लीजिए। जहाँ पर आपके रेपिटेशन 10 से कम जा रहे हैं, 6-7 जा रहे हैं, तो वहाँ पर वेट नहीं बढ़ाना। ये लोगों को नहीं पता है सब चीज़ों के बारे में, तो इस करके हम बैठे हुए हैं कि आपको सही टेक्निक से बताने के लिए। ज़्यादा रेपिटेशन हो रहे हैं राइट टेक्निक के साथ में तो वेट बढ़ाइए। इसमें भी ब्रीदिंग का फॉर्मेट बहुत इजी है। द हार्डेस्ट वी डू वी ब्रीद आउट। सो हार्डेस्ट होता है ऊपर जाना और ईजीएस्ट होता है नीचे आना। सो ये ब्रीद आउट है, ये ब्रीद इन है। फ्रंट रेस में भी ज़्यादा करके लोग सेम मिस्टेक करते हैं। ये देखो, ये डंबल लिया, ये मूवमेंट करते हैं। इसमें भी क्या करना है, नी सॉफ्ट, हिप पीछे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बस। और उसमें भी डंबल्स जो रहेगा थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। तो मतलब लैटरल एंड फ्रंट हैज़ बीन क्लियर। चलते हैं अगले वर्कआउट के ऊपर, वो है बेंड ओवर लैटरल फॉर द रेयर डेल्ट। मीन्स शोल्डर के तो 3 हिस्से रहते हैं, आपको तो पता ही है। एंटीरियर, जिसमें ज़्यादा करके फ्रंट रेस मूवमेंट, डंबल ओवरहेड एंड बारबेल वर्क होता है। फिर लैटरल के लिए आ जाता है, मिडिल के लिए आ जाता है, लैटरल रेस आ जाता है, अपराइट रोज आ जाता है, ये सब मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड जो है हमारा, जो लास्ट मसल है जो रेयर की तरफ है पीछे के साइड, उसके लिए बेंड ओवर लैटरल आ जाता है, ये मूवमेंट्स आ जाते हैं। पेक फ्लाई पे आपने जो रिवर्स मूवमेंट देखा रहेगा वो आ जाता है। तो अभी हम चलते हैं बेंड ओवर लैटरल की तरफ। लोग रॉन्ग कैसे करते हैं और सही कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, आपने जिम में ऐसे लोगों को देखा रहेगा जो ऐसे जो है लोग बेंड ओवर लैटरल करते हैं किसी बॉडी बिल्डर को देख के। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अभी मैं आपको जो है इसका राइट टेक्निक बता देता हूँ। एक बार वापस से आप रॉन्ग देखना है जो आप खुद कुछ करते रहेंगे कहीं ना कहीं पर। बट वापस जो लोग रॉन्ग करते हैं, इसमें क्या करना है, आपको नेक नहीं उठाना है और जो एल्बो जो रहेगा वो आगे, हाथ आगे की तरफ आएगा, जैसे हम लोग लैटरल करते हैं ना, बस वैसे ही। ओके, अप एंड डाउन, स्लो नीचे। इसमें अगर वेट आपको हैवी लगेगा तो आप लाइट करना जब तक राइट टेक्निक नहीं आएगा। नीचे स्लो लेके आना है। तो इसमें जो कंप्लीट मसल जो वर्क होएगा वो आपका रेड डेल्ट के साथ में आपका अपर बैक भी इसमें जो है इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसका मूवमेंट राइट करना है, बेंड बैक आज करना है, थोड़ा सा बॉडी लिफ्ट करेंगे तो भी चलेगा। इसके एक और एक वेरिएशन है जो आप बेंच पे कर सकते हो काफ़ी इजीली, अगर आपको ये टेक्निक नहीं आती है। ये देखो, तो इसको रखना है 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इंक्लाइन चेस्ट प्रेस पे नहीं। दिस इज फॉर 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे रखिए। नहीं, आगे नहीं, लेग ऊपर, लेग ऊपर, अरे डंबल को आगे की तरफ लेके। अभी यहाँ पर भी आपने देखा रहेगा लोगों को रॉन्ग करते हुए। ये है एब्सोल्युटली रॉन्ग मूवमेंट। ये खुद मोंटू ने ईजाद किया हुआ है। इसमें बैक को आंच रखना है। अभी कर, अभी कर, नीचे स्लो, दैट्स इट। नेक ऊपर, नेक ऊपर, बैक आंच, दैट्स इट। अभी ये सेम वेट मोंटू के लिए डिफिकल्ट इस करके हो गया, सिंपल रीज़न की वजह से। यहाँ पर मोंटू चीट नहीं कर पा रहा था, बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से कंप्लीट जो उसका टेंशन आया वो है रेयर डेल्ट पे। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मूवमेंट कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो रॉन्ग मूवमेंट करते हैं शोल्डर्स के लिए। सो मेक श्योर यू डू द राइट मूवमेंट ताकि आपको जो है सही रिजल्ट आ सके और सही मसल पे आपका वर्कआउट हिट कर सके। चलते हैं फाइनल वर्कआउट के ऊपर, वो है अपराइट रोज। वैसे तो अपराइट रोज ज़्यादा करके लोग बैन बोलते हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है मैं आपको आज फाइनलाइज करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। हैंड्स नज़दीक रख के लोग बहुत करते हैं। ये देखो, आपने जिम में ऐसा देखा रहेगा करते हुए लोगों को। मंटू जरा इधर घूम के कर, ये देखो लोगों को ऐसे करता रहेगा। तो ये एक्चुअली रॉन्ग फॉर्म है। और एक कर, और ये एल्बोज जो है, एल्बोज ये आपके शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रोटेटर कफ में इशू आ सकती है। इस करके एक्सरसाइज बैन है। अभी ये बैन वर्कआउट है, लेकिन इसको सही कैसे करें, लेकिन ये भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। हैंड्स वाइड और फुल वाइड, शोल्डर विथ या शोल्डर विथ से बाहर भी चलेगा। एल्बोज जो है, एल्बोज आपके शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर नहीं आने चाहिए, आपके शोल्डर के लेवल के नीचे भी चलेंगे या उस वो लेवल पे भी चलेंगे। अभी जैसे ही मोंटू ने हैंड्स वाइड किया, देखो उसका जो शोल्डर ब्लेड्स देखो
जरा सा भी ऊपर आ रहा है, नहीं। ये हम लोग ट्रैप्स के लिए नहीं कर रहे, ये हम लोग मीडियल डेल्टॉइड्स के लिए कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग अपराइट रोज जो है वो ट्रैप्स के लिए रहता है एक्चुअली, लोगों को ये पता है, लेकिन एक्चुअली वो आपके मीडियल डेल्टॉइड्स के लिए रहता है। ट्रैप्स सेकेंडरी मसल हो सकते हैं, अपर ट्रैप्स, लेकिन मैं उसको उसमें रिकमेंड नहीं करता। दिस इज़ द राइट फॉर्म टू डू इट। अप स्लो, कंट्रोल, ऊपर फास्ट जाना है, नीचे कंट्रोल करते हुए आना है। ओके, 1 2, सामने से निकाल। सो दिस इज द राइट मूवमेंट टू डू इट। ये देखो, शोल्डर्स ऊपर गए एंड डाउन। सी इसमें जो कलाई जो है, बस ये बार से भी कर सकते। सो ये था कंप्लीट वेरिएशन फॉर द शोल्डर्स वर्कआउट। जो लोग रॉन्ग फॉर्म करते हैं प्लीज़ उसे सुधार लीजिएगा, नहीं तो आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती थी। शोल्डर का जॉइंट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि एक बार इंजरी हो गई तो उसे सालों साल लगते हैं ठीक होने को। आपके आजू बाजू में ही जो लोग जो आज कभी वर्कआउट करते रहेंगे या नहीं भी करते रहेंगे, जो स्पेशली मेन, उनका जो इनको बोलेंगे ये मूवमेंट करने के लिए ना, उनसे एक हाथ जो है ना आड़ा टेढ़ा जाएगा। दैट वो टाइम पे उनका फ्रोजन शोल्डर या रोटेटर कफ में इंजरी हो सकती है या होगी। वो यही रीज़न की वजह से, रॉन्ग फॉर्म की वजह से, उसके बाद में जिम छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो फ्रोजन शोल्डर के रूप में आ गए। सो मेक श्योर कि आप जो है राइट टेक्निक करिए। मैं अलग से जो है एक वर्कआउट वीडियो बनाऊंगा रोटेटर कफ को लेके, और आपको गाइड करूंगा इस बारे में कि क्यों हमें जो है रोटेटर कफ का मूवमेंट्स करना चाहिए, कौन से मूवमेंट्स होते हैं। सो होपफुली दोस्तों यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर करना एंड और दोस्तों फॉलो करते रहिएगा एंड प्लीज़ ज्वाइन द फिटनेस फाइटर्स फैमिली। तब तक के लिए 1 2 स्टे फिट, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।